डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत द्वितीयक क्रियाकलाप करेंगे। गौण अथवा द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाकलाप, इन व्यवसायों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता, वरन इन्हें साफ, परिष्कृत अथवा परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग के व्यवसायों में मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त होने वाली सामग्री का उपयोग करके निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लोहे से इस्पात, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर व कागज बनाना आदि सभी गौण व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सभी विनिर्माण उद्योग गौण व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों पर भौतिक सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। संसार के विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान में द्वितीयक क्रियाकलाप बड़े पैमाने पर विकसित है। कृषि को छोड़कर वस्तु निर्माण उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण को शामिल किया जाता है। तृतीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप से तृतीयक व्यवसाय का जन्म हुआ है। तृतीयक क्रियाकलाप में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस व्यवसाय को सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। यातायात, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा तृतीयक क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस व्यवसाय में लगे हुए लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कार्य कुशलता, तकनीकी क्षमता से समाज की सेवा करते हैं। जीन गोटमैन के अनुसार केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीयक उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। उनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवा जैसे चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इस दृष्टि से अनुसंधान, शिक्षण, नेतागिरी, प्रबंध आदि चतुर्थक व्यवसाय है। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नेता, प्रबंधक, पुलिसकर्मी, लेखक, कलाकार, संगीतकार, अनेक अन्य व्यक्तियों का व्यवसाय सम्मिलित है। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार: व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं तृतीयक क्रियाकलापों के जो मुख्य प्रकार के अंतर्गत आते हैं। व्यापार और वाणिज्य, वस्तुओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार का मुख्य उद्देश्य धन कमाना। व्यापार का काम कस्बों तथा नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापारिक केंद्र ग्रामीण और नगरीय हो सकते हैं। ग्रामीण केंद्र ये निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये बहुत ही अल्पवर्धित प्रकार के केंद्र होते हैं, जहाँ पर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये स्थानीय स्तर पर संग्रहण एवं वितरण के केंद्र के रूप में काम करते हैं। नगरीय केंद्र ये नगरों में स्थित होते हैं, नगरवासियों की सेवा करते हैं। इसमें साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती है। श्रम का बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार, इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिक की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। फुटकर व्यापार सेवाएं, इस प्रकार के व्यापार में उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें आदि फुटकर सेवाओं के जो प्रमुख उदाहरण हैं। परिवहन वह व्यवस्था जिसमें वस्तुओं तथा सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और आर्थिक विकास काफ़ी हद तक परिवहन की व्यवस्था पर निर्भर करता है। सस्ते एवं कुशल परिवहन से वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग में सुविधा होती है। पर्यटन
और पर्यटक प्रदेश। पर्यटन मनोरंजन अथवा प्रमोद के लिए की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। पर्यटन का क्षेत्र बड़ी तीव्र गति से उन्नति कर रहा है। कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटक प्रदेश यूरोप में भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश, भारत में पश्चिम तटीय भाग पर्यटन की दृष्टि से विश्व भर में विख्यात है। अन्य क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र में शीतकालीन खेल प्रदेश, मनोहर दृश्य भूमियां, राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख है। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटक को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें परिवहन, जलवायु, भूदृश्य, इतिहास तथा कला, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था सम्मिलित हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप ये नई किस्म के क्रियाकलाप है जिसका विकास पिछले कुछ वर्षों में अधिक हुआ है। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप है जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना। इस समय तो थोड़े ही लोग चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे हैं, परंतु इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस वर्ग की विशिष्टता लोगों का उच्च वेतनमान और पदोन्नति के लिए उनका बहुत अधिक गतिशील होना है। पंचम क्रियाकलाप ये उच्चतम श्रेणी के क्रियाकलाप है जिनमें निर्णय लेने वाली तथा नीतियां बनाने वाले व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें तथा चतुर्थक सेक्टर के ज्ञान पर आधारित क्रियाकलापों में बहुत कम अंतर है और ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।